नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हिंडनबर्ग रिसर्च के बारे में, जो अक्सर अपनी रिपोर्ट्स में भारत की अर्थव्यवस्था को टारगेट करती है। भारत के जो बिलियनर्स हैं उसमें जो गौतम अदानी है उनको टारगेट करती हुई दिखती है, और उसकी वजह से काफी इंपैक्ट पड़ा भारत की अर्थव्यवस्था पे, भारत की स्टॉक मार्केट पे, और भारत के जो उद्योगपति हैं गौतम अदानी, उन पे काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। लेकिन अब जो इंपैक्ट है वो हिंडनबर्ग रिसर्च और हिंडनबर्ग रिसर्च के जो फाउंडर है उन पे पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जस्ट कुछ समय पहले ही ये स्टेटमेंट आई है इनके फाउंडर की। हिंडनबर्ग रिसर्च के जो फाउंडर है उन्होंने कहा है कि हम जो है इस संस्था को बंद कर रहे हैं, हमारा जो मकसद था वो हमने पूरा कर लिया है, जो भी हमने गोल्स डिसाइड कर रखे थे इस संस्था को स्टैब्लिश करने के वो अचीव हो चुके हैं, और अब हम इस संस्था को बंद कर रहे हैं। अब जैसे ये रिपोर्ट आती है, जैसे ही इनकी बातें सामने आती है मीडिया के सामने, तो भारत में जो गौतम अदानी के जो स्टॉक प्राइसेस हैं, उनकी जो कंपनीज के जो शेयर्स हैं, उनके वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है। क्योंकि आप सब जानते होंगे कि 2023 में जब हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई थी तो कितना बड़ा इंपैक्ट गौतम अदानी के बिजनेस पे पड़ा था। उसके बाद दोबारा से 2024 में इनकी रिपोर्ट आती है और सेम वही टारगेट किया जाता है, और इस बार टारगेट सिर्फ गौतम अदानी को नहीं किया जाता, इनफैक्ट सेबी को किया जाता है, स्टॉक मार्केट को किया जाता है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को किया जाता है, और अल्टीमेटली इंडियन गवर्नमेंट को टारगेट किया जाता है। तो पूरी हम लोग बात करेंगे, लेकिन जो लेटेस्ट खबर है हिंडनबर्ग रिसर्च जो कि एक संस्था है उसको लेके, कि बहुत जल्द ये रिसर्च आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि अब ये रिसर्च जो है खत्म कर दी जा रही है। इनके फाउंडर्स का ये बयान सामने आया है। चलिए बात करते हैं। देखिए, हिंडनबर्ग रिसर्च एक संस्था है, यूएस बेस्ड संस्था है। ये काम ये करती है कि जितने भी वर्ल्ड लेवल पे फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं, जहां पर भी कुछ ना कुछ गैप्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल जो आपके अकाउंट बुक्स होती हैं वहां पे आप गलत चीजें लिख रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी अपनी कंपनी में नहीं रख रहे हैं, इसके अलावा आप अपने इन्वेस्टर्स को बेवकूफ बना रहे हैं। तो जिस भी तरीके के फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं वो ये रिसर्च जो है अपनी रिपोर्ट्स के द्वारा जो है सामने लाती है। अब इस रिपोर्ट ने सिर्फ अदानी को टारगेट नहीं किया, इस रिपोर्ट ने पूरे वर्ल्ड लेवल पे बहुत बड़े बड़े जो ग्रुप्स थे, है ना, कंपनीज के ग्रुप से, उनको भी टारगेट किया है। पूरी बात हम लोग फॉर श्योर करेंगे, बट अभी जो खबर देखने को मिल रही है दैट इज रिसर्च टू बी डिसबैंड। फाउंडर ने ये कहा है, इनके जो फाउंडर हैं उनका नाम है नाथिन एंडरसन, जिसका ये बयान आया है। अब ये जो रिसर्च जो संस्था थी 2017 में स्टैब्लिश हुई थी, कोई बहुत पुरानी संस्था नहीं है। इनफैक्ट 2017 में स्टैब्लिश हुई। इसमें ज्यादा से ज्यादा 10 लोग हैं जो काम करते हैं, और इन्होंने जो कहा है दैट इज वी हैव फिनिश्ड द पाइपलाइन ऑफ आइडियाज दैट वी वर वर्किंग ऑन and signaling that the firm had achieved its core goal and decided to disband on the high note, right? चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। हिंडनबर्ग रिसर्च जो है इट इज अ न्यूयॉर्क बेस्ड फाइनेंशियल रिसर्च फर्म, जो कॉर्पोरेट फ्रॉड्स जो है, जो मैंने आपको बताया, उसको सामने लाती है, दुनिया के सामने लाती है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी ये बातें कह रहे हैं वो सच है, पत्थर की लकीर है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इनका तो सुपरफिशियल एक रिसर्च है। 10 लोगों की टीम है, तो क्या ही वो दूसरी कंपनी इतने बड़े बड़े ग्रुप्स को रिसर्च करके वो सारी चीजें सामने लेकर आ रहे हैं तो वो सारी की सारी सही होंगी, तो ऐसा हम नहीं कह सकते। अब देखिए, नाथिन एंडरसन जो है वो फाउंडर है, फाइनेंस प्रोफेशनल रहे हैं विद द एक्सपीरियंस इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, और काफी ज्यादा जो है इनका इंक्लिनेशन रहा है, रुचि रही है टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग या आइडेंटिफाइंग द अनएथिकल कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस, राइट? चलिए अब देखिए, इनका जो ये संस्था है हिंडनबर्ग, ये हिंडनबर्ग किस के ऊपर आधारित है, ये जो नाम किसके ऊपर आधारित है? सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनकी संस्था तो 2017 में एग्जिस्टेंस में आई, राइट? नाम जो हिंडनबर्ग है ये हिंडनबर्ग डिजास्टर से लिया गया है, हिंडनबर्ग डिजास्टर से लिया गया है। अब मैं आपको पूरी बात बताता हूं, ये आप देख रहे होंगे, ये एयरशिप है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये इसके अंदर हाइड्रोजन एयर है, ठीक है, हाइड्रोजन एयर के कंटेनर्स थे जो इस पूरे के पूरे एयरशिप को उड़ा रहे थे, राइट? एंड इट वाज अ वेरी प्रीमियम क्लास लोगों के लिए, मतलब बहुत अमीर लोगों के लिए, एक जगह से दूसरी जगह अगर वो ट्रैवल करना चाहते तो इस एयरशिप का इस्तेमाल किया जाता था। अब ये एयरशिप कब आया? ये आया 1937 से पहले इसको बना लिया गया था। एक्चुअल डिजास्टर तो इसका 1937 6 मई को हुआ।
डिजास्टर ये हुआ कि ये एयरशिप जो जर्मनी ने बनाया था, और जर्मनी इसको मानती थी क्वीन ऑफ एयर, राइट, और बहुत गर्व फील करती थी कि हमने इतना बड़ा जो एयरशिप है उसको बनाया है। ये लगभग 250 मीटर से ज्यादा इसकी लेंथ थी। आप सोच के देखिए, 250 मीटर से ज्यादा इस एयरशिप की लेंथ थी। अब इस पूरी घटना के अंदर जब ये डिजास्टर हुआ तो होता ये है कि इसमें लगभग जो है 60-61 लोग जो है इस एयरशिप को ऑपरेट करने वाले थे, और दूसरे 36-35 लोग जो थे वो लगभग यहाँ पे वो थे जो इसके अंदर यात्रा कर रहे थे। ये एयरशिप जो है ये जाती है फ्रॉम जर्मनी टू न्यू जर्सी, यूएस, राइट। अब ये पूरा अपना सफर तय कर लेती है, पर जैसे ये लैंड करती है न्यू जर्सी पे, जैसे ही लैंड करती है ऑलमोस्ट विद इन 34-35 सेकेंड ये एयरशिप पूरी की पूरी जल के राख हो जाती है, और जितने भी लोग यहाँ पे होते हैं इस एयरशिप के अंदर मौजूद वो मर जाते हैं, उसी टाइम ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस डिजास्टर को कहा जाता है हिंडनबर्ग डिजास्टर, और इसी नाम को जो है इन्होंने भी लिया। किन्होंने लिया? बेसिकली जो इस संस्था के जो संस्थापक थे उन्होंने इस नाम को लिया हिंडनबर्ग, राइट। चलिए आगे चलते हैं। की अचीवमेंट ऑफ द हिंडनबर्ग रिसर्च की बात करें तो आप सब जानते हैं वर्ल्ड का बिगेस्ट स्कैम। इस तरीके के बड़े बड़े जो है आपको आर्टिकल्स देखने को मिल रहे होंगे। जब 2023 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी टारगेटिंग द अडानी, गौतम अडानी। टारगेट क्या किया गया था? टारगेट आप सब जानते होंगे कि सीधा सीधा ये कहा गया कि गौतम अडानी ने अपने शेयर्स जो हैं उनकी वैल्यू बढ़ा दी है, जिसे कहते हैं स्टॉक मैनिपुलेशन। एक तो होता है कि डिमांड एंड सप्लाई पे आपके शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है, और वैसे ही होता है बढ़ेगी या घटेगी डिपेंडिंग ऑन कितना डिमांड कितना सप्लाई है। लेकिन एक ऐसा भी होता है कि कंपनीज कोशिश करती हैं, जो कि इलीगल तरीका होता है, जिसमें आप अपने शेयर्स की वैल्यू को बढ़ा के दिखाते हैं ताकि इन्वेस्टर्स को खुश किया जाए, ताकि जनता को खुश किया जाए, मार्केट को खुश किया जाए। तो स्टॉक मैनिपुलेशन जो है इनके ऊपर आरोप लगा, पहला आरोप। दूसरा आरोप, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बहुत सारा पैसा जो है, कहा गया कि इन्होंने बहुत सारा पैसा जो है पब्लिक सेक्टर बैंक से लिया है, राइट, और विदाउट शोइंग सम कोलैटरल और एनीथिंग एल्स। मतलब इनका जो बैंक लोन लेने का तरीका है वो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है, जिससे कि अल्टीमेटली ये टारगेट किया गया कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स अच्छे से ट्रांसपेरेंट तरीके से पैसा अदानी को नहीं दे रहे हैं। बहुत सारा पैसा तो अदानी ऑलरेडी ले चुके हैं। इनके ऊपर और भी आरोप लगा कि इन्होंने जो अकाउंटिंग की है, इनकी जो कंपनीज की अकाउंटिंग है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, बहुत सारा उसमें कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही है। इसके साथ साथ इन्होंने इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए गलत गलत तरीके आजमाए। जैसे एक रिसेंट में आपने सुना होगा इंडाइटमेंट चार्जेस जो है अदानी के ऊपर लगे यूएस की कोर्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि अदानी के ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने भारत के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, भारत के जो ऑफिशियल्स हैं, उनको काफी ज्यादा पैसे दिए हैं सो दैट उनको वो डील मिल जाए। कौन सी डील? कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की डील थी जो अदानी को चाहिए थी। अब वो प्रोजेक्ट की डील मिल जाती है तो डेफिनेटली जो यूएस के इन्वेस्टर्स है वो देखेंगे कि अदानी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, राइट, क्योंकि इनको डील मिल गई है। तो वो डेफिनेटली पैसा जो है इन्वेस्टर्स भारत के इस अदानी ग्रुप के अंदर पैसा लगाएंगे। लेकिन वो पैसा लगाने से पहले ही ये सारा का सारा मामला सामने आ जाता है। ये जो चीज है, इंडाइटमेंट चार्जेस है, यूएस की कोर्ट पे लगे। तो इस तरीके से इनके ऊपर आरोप लगते रहे, बहुत सारे आरोप लगते रहे। इररेगुलर स्क्रूटनी, पब्लिक डिबेट्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग। 2023 की मैं बात करूं तो मीडिया ने अदानी को घेरा, कंपनीज को घेरा, इनकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को घेरा, सेबी को घेरा, स्टॉक मार्केट्स, इसके अलावा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। और ऑपोजिशन तो सीधा सीधा टारगेट कर रही थी कि इट इज ऑल अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस अदानी का ये पूरा का पूरा साइकिल चल रहा है, राइट। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, और इसका इंपैक्ट ये भी पड़ा कि अभी अगर आप देखें, जब से ये न्यूज आई है कि हिंडनबर्ग रिसर्च जो है बंद हो गई है, तो आप देखेंगे कि अदानी के जितनी भी कंपनीज के स्टॉक्स हैं उनकी वैल्यू अब ऊपर उठना शुरू हो गई है। आप देख लीजिएगा, आप कोई भी स्टॉक मार्केट एप्लीकेशन अगर यूज कर रहे हैं, यू विल गेट टू नो। लेकिन जब इस संस्था की रिपोर्ट 2023 में आई थी अगेंस्ट अदानी, तो मार्केट में जितने भी अदानी के कंपनीज थी, एंटरप्राइजेस, पोर्ट्स एंड एससीजेड, विलमार हो गया, टोटल गैस हो गया, पावर हो गया, ग्रीन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, इन सभी के जो प्राइजेस थे, इन सभी के जो प्राइजेस मतलब स्टॉक वैल्यूज थी, वो नीचे गिरती हुई आपको देखने को मिलेगी।
स्टॉक वैल्यूज जो है वो नीचे आपको गिरती हुई दिखेंगी। और ये देखिए -3, -7, -12, -15, -22, ये सब माइनस में जाती हुई आपको देखने को मिलेंगी स्टॉक वैल्यूज, राइट। चलिए अब देखिए सिर्फ अदानी के ऊपर टारगेट नहीं किया इस रिसर्च ने, वर्ल्ड के बाकी जो बड़े बड़े मेजर प्लेयर्स हैं उनको भी टारगेट किया गया। अब देखिए अगर पूरी कहानी समझी जाए तो कहीं ना कहीं कहानी में वो होता है कि इनडायरेक्ट डायरेक्ट फेस जो है हिंडनबर्ग रिसर्च है, संस्था हिंडनबर्ग रिसर्च है, बट इसको फंड देने वाले जो हैं वो और भी लोग हैं जो सामने नहीं आते लेकिन पीछे चाहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था ठीक से काम ना करे। चलिए वो बात अलग है। हम यहां पर भी आते हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने और किसको टारगेट किया। निकोलो कॉर्पोरेशन इन्वेस्टिगेशन 2020 की रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन किया गया। 20 में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई जिसमें बोला गया कि इनके बहुत सारे फ्रॉडुलेंट क्लेम्स है। क्लेम्स क्या है कि भाई इनके पास हाइड्रोजन ट्रक टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा इन्होंने बोला कि रिसर्च ने बोला कि इनकी प्रमोशनल वीडियोस हैं जो कि बहुत ही मिसलीडिंग है। मिसलीड किसको कर रही है, इन्वेस्टर्स को मिसलीड कर रही है। इसकी वजह से क्या हुआ, इस रिपोर्ट की वजह से इस कॉर्पोरेशन निकोलो कॉर्पोरेशन के ऊपर लीगल एक्शन हुआ और रेजिग्नेशन ऑफ निकोलोस फाउंडर भी हुआ, रेजिग्नेशन ऑफ निकोलोस फाउंडर। और देखिए वही इंपैक्ट पड़ा जो अदानी के शेयर प्राइसेस पे पड़ा, यहां पर भी इंपैक्ट आपको देखने को पड़ा कि यहां से जैसे ही इस रिपोर्ट की 2020 में पब्लिश हुआ, ये रिपोर्ट सामने आई, वैसे ही आप देखिए सारा का सारा जो है स्टॉक प्राइसेस जो थे निकोलो के वो नीचे जाते हुए देखने को मिलते हैं। अब देखिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट हैव हैड अ प्रोफाउंड इंपैक्ट, इसको हम मना नहीं कर सकते, इसका इंपैक्ट तो पड़ा। इसका इंपैक्ट अदानी पे तो पड़ा, भारत की अर्थव्यवस्था पे भी पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन खड़े हो गए इंडियन कंपनीज के ऊपर, क्या इंडियन कंपनीज एक्चुअली ट्रांसपेरेंट है। क्योंकि देखिए इट इज ऑल अबाउट इन्वेस्टर्स, है ना। अगर आपके कंपनी में आप तभी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, इतना बड़ा बिजनेस शुरू करते हैं जब आपके पास इन्वेस्टर्स होते हैं। तो इन्वेस्टर्स नहीं होंगे तो फिर कंपनी आगे अपना एक्सपेंशन कैसे करेगी। और इन्वेस्टर्स, यूएस इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं तो वो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन यूएस इन्वेस्टर्स कैसे करेंगे, वो तो देख रहे हैं अदानी की कंपनी, इतना सारा मैनिपुलेशन चल रहा है। साथ ही साथ वो दूसरी कंपनीज, इंडियन कंपनीज को भी यही देखेंगे कि यहां पर भी घूसखोरी चल रही है, इरेगुलरिटीज चल रही है और मिस रिप्रेजेंटेशन चल रही है, राइट। तो इंपैक्ट तो पड़ता है, लीडिंग टू सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉसेस फॉर द कंपनीज। यस, लीगल रिफॉर्म्स होते हैं और कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी जो है वो बेहतर होने की कोशिश होती है इस रिपोर्ट के माध्यम से, तो इसी तरीके से हुआ भी है। अब देखिए ये बहुत सारी कंपनीज है जिसमें अदानी का भी नाम है, निकोलो का भी नाम है, जिसमें आप देखोगे तो यू विल फाइंड कुछ कंपनीज को छोड़ के बाकी सारी जो कंपनीज हैं वो आज भी नेगेटिव के अंदर आपको देखने को मिल रही है कि नेगेटिव उनकी जो है, उनके प्राइसेस, जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो नेगेटिव चल रहे हैं, राइट, एज इन कंपैरिजन टू बाकी अदर कंपनीज के। तो यही पूरी बात है जो समझने वाली है। लेकिन अब ये समझ तो आ गया कि हिंडनबर्ग रिसर्च के जो संस्थापक है वो अब इस संस्था को खत्म कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। तो फॉर श्योर आगे जो भी अपडेट होगी आपको बता दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि आपका क्या थॉट है कि ये सही हुआ, गलत हुआ, बिकॉज ये सब टारगेट जो है, टारगेट गेम, कोई भी भारत को एक मजबूत अर्थव्यवस्था देखना तो नहीं चाहता, ये हम सब जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए अच्छी बात है क्योंकि ये बार बार टारगेट करके एक बहुत ही मिस रिप्रेजेंटेशन, गलत भारत की अप्रोच, एक छवि बनाना, ये बहुत गलत चीज है, राइट। तो आपकी क्या राय है, आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।